इंटरव्यू में मिलिए पूर्व जज बृजमोहन गुप्ता से। समझिए न्याय से जुड़ी बारीकियां। एक आम आदमी भी कैसे कर सकता है देश के कानून का उपयोग, पा सकता है अपने अधिकार। एक बार फिर प्रद्युमन कुमार के साथ। काफी सालों से जो है एज ए जज सेवा दे चुके हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं बृजमोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जुडिशरी में काम करते करते इन्होंने कैसे जो है इतना समय गुजार दिया और क्या नए स्टूडेंट्स के लिए आयाम खुल सकते हैं लॉ के फील्ड में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें ये बताने की कोशिश करिए कि जो नए स्टूडेंट्स हैं लॉ फील्ड में आ रहे हैं, वो किस तरीके से आने वाले समय में इस देश को सर्व कर सकते हैं और लॉ की पढ़ाई करते करते वो इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। न्याय विभाग में कार्य करने के लिए काफी अवसर है और विदेशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कानून का बहुत ज्यादा महत्व है। इंडिया में भी अब कानून का महत्व बढ़ने लगा है और लॉ का, कानून का फील्ड आकर्षक है, काफी नौजवानों को लिए अट्रैक्ट भी कर रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर माधव मेनन ने नेशनल लॉ स्कूल्स बनाए तो लॉ में इंटेलिजेंट लोग आना शुरू किया। लॉ बिकम प्रेफर्ड चॉइस फॉर द ब्रिलियंट स्टूडेंट। कानून की पढ़ाई में गुणवत्ता पूर्वक सुधार हुआ और लॉ में सबसे ज्यादा है कि इसमें काम करने का बड़ा अवसर है। आप कभी भी, आपके कभी सपने नहीं मरते, आप हमेशा प्रयास करते थे। पीसीजे में सिलेक्शन नहीं हुआ, जेएस में नहीं हुआ, हाई कोर्ट में होगा आपका। ये लॉ सेक्टर है, लॉ अफसर बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन इसके लिए आपको सतत अध्ययन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। और लॉ में जज एंड वकील बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और हर केस नया है, हर स्टोरी नहीं है, इसलिए अध्ययनरत होना ही सबसे बड़ी जरूरी है और लगे रहिए इसमें सिस्टम में। और न्याय की बड़ी चुनौती, आम आदमी को न्याय देना एक बहुत बड़ा संघर्ष काम है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्याय जो है, त्वरित न्याय उनका आधारभूत अधिकार है। इसमें वकीलों की बड़ी भूमिका, जज तो न्याय देते ही है लेकिन वकील का भी भूमिका कम नहीं है। इसलिए नौजवानों को इस फील्ड में सबसे आकर्षक है। इस फील्ड कभी ओवर एज नहीं होता इंसान, कभी भी स्टेज पे कभी भी सफलता मिल सकती है। हर व्यक्ति को न्याय चाहिए। इस देश में मुकदमे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 66% मुकदमे पटीदार लड़ रहे हैं और पति पत्नी के मुकदमे। इसलिए न्याय, भारत के संविधान में आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई। इसलिए न्याय के क्षेत्र में काफी अवसर है और नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए न्यायपालिका में काफी सुधार किया गया, वेतन भत्ते बढ़ाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मजबूत करते जा रहे हैं, जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेतन भत्ते हैं, कंप्यूटराइजेशन किया। आज के युग में न्यायाधीशों के सामने चुनौतियां भी हैं, वो अच्छे काम भी कर रहे हैं। अब नए पास्को एक्ट आ गए। पास्को एक्ट में आपने देखा होगा कि अखबारों की कटिंग की 28 डेज, 40 डेज, 45 डेज में भी कन्विक्शन हो रहा है। तो न्याय में विलम्ब है लेकिन लोग संवेदनशील है। सरकार ने भी नया विधेयक बनाया, आपराधिक कानून बनाए, जो श्रम विधियां बनाए और न्यायाधीशों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो सारी तरफ से एकजुटता है और पूरी तेजी से युद्ध स्तर से प्रयास हो रहा है। आने वाले समय में काफी भारत प्रस्तर होगा और चुनौतियों का सामना होगा। अच्छा काम करेगी, वर्तमान में भी अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन मुकदमे बहुत ज्यादा हैं। मुकदमे, इस देश की आबादी बहुत ज्यादा है, 1 अरब 45 करोड़ आबादी होगी। सबसे बड़े मुकदमे तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के, गवर्नमेंट सेक्टर में फिर भी पति पत्नी के मुकदमे बढ़ गए। अच्छा सर, पति पत्नी या पटीदार मुकदमा लड़े वो अलग, लेकिन लगातार जो गवर्नमेंट के तमाम स्कीम्स को लेकर या आप देखते होंगे कि जो नौकरियों को लेकर लगातार मुकदमा हाई कोर्ट में चला जाता है, पेंडिंग लगातार 10-10 साल पेंडिंग है। उसको लेकर क्या बदलाव होने चाहिए आने वाले 10-5 सालों में? ऐसे क्या प्रावधान किए जाएं, क्या चीजें बदली जाएं ताकि इन चीजों से निजात पाया जाए? सरकार ने लिटिगेशन पॉलिसी बना रखा है और सरकार भी बड़ी मेहनत की, मॉनिटरिंग कर, अनावश्यक मुकदमे फाइन में किए। सरकार भी, अब न्यायपालिका ने सरकार पे हर्जा लगाना भी शुरू कर दिया, अनावश्यक मुकदमे फाइन नहीं किया। और इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। उनके पास
लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ अफसर है, और पहले 2 जो मुकदमे दायर कर दिए, लेकिन अब फाइलिंग पर काफी अंकुश लगा है। और आजकल न्यायपालिका में एक नया ट्रेंड है, अननेसेसरी फाइलिंग है तो हर्जे लगा रहे हैं। सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने शुरू किया और ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी काम चल रहा है। अच्छा, काम करते करते आपको इतने साल हो गए, क्या एक चीज आपने ये नोटिस नहीं किया कि वकालत फील्ड में अगर कोई काफी दबंग वकील हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या वाकई में कभी कभी जुडिशरी उनके दबाव में आकर काम कर देती है? या ऐसा नहीं है, आम आदमी का परसेप्शन है, दबंगई बहुत दिन तक नहीं चलती है। बहुत से लोग हैं कहीं के उलझेंगे तो पनिश कर दिए जाएंगे, तो ये आम आदमी का परसेप्शन है। कानून के सामने सभी बराबर है। कुछ लोग कॉमन मैन को फीडबैक देते हैं। न्यायालय किसी के दबाव में काम नहीं करती और हमेशा मजबूती से काम करती है, और लोगों को गलतफहमी है कि न्यायालय दबाव में काम। भारत की न्यायपालिका बहुत ही मजबूत है, स्वतंत्र है, मजबूत न्यायपालिका है। और निष्पक्षता का मतलब ये नहीं कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करे, जो सही आदेश था वो आदेश होना। इसलिए ये आम आदमी का परसेप्शन है इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लोगों ने भ्रम फैलाने के, ऐसा नहीं है। आज जो नए लोग हैं, नए युवा पीढ़ी है, वो लगातार जब इस फील्ड में आती है तो काला कोट डाल के वो सोचती है कि हम रोड पे निकल जाएंगे तो हमारा जो जज्बा है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो भाव ताव है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं नए स्टूडेंट्स के लिए आम आदमी और एक वकील के बीच या जज के बीच, ये एक अधिकारी के बीच किस तरीके से तुलनात्मक रूप से जो समन्वय होना चाहिए वो कैसे मेंटेन करना चाहिए? एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, नेशनल लॉ स्कूल्स खोले गए भाई, तो स्टेटस सिंबल तो है भाई। वकील साहब हाई कोर्ट में वकील है, सुप्रीम कोर्ट वकील साहब से उनका बिहेवियर भी है, आचरण भी है, आचरण भी, इसलिए उनका स्टेटस होना भी जरूरी है। हर आदमी को स्टेटस चाहिए, बिना स्टेटस के तो कोई जी नहीं सकता। एक चपरासी, उसका भी एक स्टेटस है, प्रधानमंत्री का चपरासी, उसका भी एक स्टेटस है। तो वकील साहबान का स्टेटस अगर है तो उसमें क्या बुरा है? सबका ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, केस प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए उनका सम्मान भी होना चाहिए। नहीं, वाकई में संघर्ष तो है, क्योंकि एक व्यक्ति जो लगातार 4 से 5 घंटे एक फाइल को रोज पढ़ता है और लगातार 10 साल पढ़ता है, उसके बाद वो कुछ जजमेंट ला पाता है अपने चुनिंदा तरीके से, जैसे वो बहस करके कोर्ट में किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट को जिताने की कोशिश करता है। लेकिन अब जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं वो सोचते हैं कि हमें पढ़ना भी ना पड़े और हम वकील भी बन जाए, तो कैसा पॉसिबल है? बिना पढ़ाई के कोई चीज संभव, कोई संभव। वकील को बहुत पढ़ना पड़ता है, जज को भी बहुत पढ़ना पड़ता है, 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट में क्वेरी का जवाब देना पड़ता, फाइल पढ़ने पर। हर केस नया है ना, हर केस की स्टोरी नहीं, तो पढ़ाई का कोई सबसे। इस तरह के लोग गलतफहमी में है कि बिना पढ़े वकालत करें, बहुत दिन तक नहीं चलता। अच्छा सर, ये तो रही वकालत की बात, लेकिन आपके पर्सनल जीवन की हम कुछ बात करेंगे। कैसे इस फील्ड में आपका आगमन हुआ और कैसे इसमें आप बताते हैं कि आप शायद बायो में ग्रेजुएशन कर चुके थे, उसके बाद से आपने इस फील्ड में कदम रखा, तो कैसे इस बड़े जज के पद पर आप पहुंचे? मेरे पिताजी एक बार कई वकीलों से मिलने गए, तो सभी वकीलों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तब मैंने लॉ करने के लिए सोचा, क्योंकि लॉ इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, रिजल्ट एक ही होता है, चाहे हम फैसला करें चाहे आप फैसला करें। तो हमने देखा कि लॉ में, तब मैंने एडमिशन लिया, LLB में टॉप किया हमने, LLM में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी बीच हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट भी हुआ, लेकिन जिसकी जगह हुआ उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद में उनका अपॉइंटमेंट स्टे हो गया। इसी बीच में मैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से मेरठ पहुंचा, वहां पे हमारा पहला बैच था। तो मैनेजमेंट ने कहा कि हमको, मैनेजमेंट ने अगेंस्ट 1 पोस्ट 1 रिकमेंडेशन, तो उन्होंने कहा कि 3 दीजिए, हम किसी एक को ज्वाइन करें। तो लिखा पढ़ी बहुत हुई, तो कमीशन ने कहा कि नहीं आप 3 में, फिर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। इसी बीच में मेरा बिहार जोशी में टॉप कर गया, तो बिहार चला गया। इसी बीच में मुझे बरेली कॉलेज में ऑफर मिला, तब तक मैं यूपी में, तो यूपी में मैं चला है सर्विस करने। मैं लॉ अफसर भी रहा यूपी SRTC में, यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी किया, जज भी रहा, तो लॉ के हर फील्ड में काम किया। वर्तमान में भी एडमिटेशन देख रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो कानून के हर फील्ड में काम करने का अवसर मिला। तो फिलहाल सर ने तमाम इस देश के लिए बहुत कुछ किया है,
आने वाले समय में जो नए युवा पीढ़ी है वो इस देश के लिए एज ए वकील, एज ए जज इस देश को सर्व कर सकते हैं और दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक लास्ट सवाल कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नए युवा पीढ़ी को? कि मेहनत करिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मेजर ध्यानचंद रेलवे ट्रैक पे हॉकी की ड्रिबलिंग करते तब जादूगर था कि बड़े बड़े वकील साहबान उनसे पूछे कितने घंटे पढ़ते, कोई बड़े वकील 12 घंटे के नीचे पढ़ता ही नहीं। तो पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई से मेहनत से जो सक्सेस मिलेगा वो परमानेंट होता है, चलिए दिन प्रतिदिन निकलता है। अच्छा, ये भी माना जाता है कि जो जज होते हैं वो लेजेंड होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं समाज से वो एक बड़े व्यापक लेवल पे वो आगे होते हैं। जो निचले तबके का समाज है उसको आप किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे एक अच्छे समाज का डेवलपमेंट किया जा सके? न्यायपालिका है, न्याय देने के लिए कटिबद्ध है और न्याय जो है क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग, क्योंकि पंचायती राज का जो सिस्टम है वहाँ लोग निपटारा कर लें, क्योंकि एक टाइम टेकिंग मामला बन जाता है जुडिशरी, केस बहुत और आपके पैसे भी खर्च होते हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ निचले तबके पे ही लोग अपने में समझ लें? फिर हमारा मेडिएशन है, कंप्रोमाइज है, अभी सरकार ने बहुत कानून भी कम कर, छोटे मोटे मुकदमे कम करने की सरकार के बड़े प्रयास हो रहा है। अनावश्यक मुकदमे न हो, हीनियस ऑफेंस ही देखे जाए, तो आबादी के साथ मुकदमे भी बढ़ेंगे। पहले आबादी कम थी, मुकदमे कम थी, अब नए नए तरीके के मुकदमेबाजी तो बढ़ना ही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुकदमेबाजी तो सरकार करती है। गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट लिटिगेंट। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा केसेज अलग से ट्रिब्यूनल है। सरकार मानक के अनुसार काम नहीं करती, सरकार ने लिटिगेशन पॉलिसी भी बना रखा है जहाँ मुकदमे घटाए जाना, आवश्यक मुकदमेबाजी नहीं। आज तो एक घटना बीते 2 महीने पहले जो हुई कि जज के ऊपर, वो शायद आपके भी संज्ञान में होगा, ये भारत में ऐसा हुआ नहीं था, उस पे हो गया। इट इज वेरी सैड इवेंट, सैड इवेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है, जॉर्ज बुश के ऊपर भी जूता फेंका गया था, मालूम है कि नहीं आपको? सुना नहीं मैंने टीवी से। ये सब चीजें हम लोग ये सब चीजों को न बोलते हैं, न सुनते हैं, न सोचते हैं। ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हो गई तो क्या किया जाए, नहीं होनी चाहिए। इससे इस देश की गरिमा खंडित हुई, वकालत पेशी की गरिमा खंडित हुई। ये सब घटनाओं को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, केवल और केवल इसका विरोध करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी ऐसा करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसी फील्ड है जो सबको न्याय देने की बात करती है, और खास तौर पर भारत की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका की जुडिशरी दुनिया में सबसे जुडिशरी है। न्यायपालिका ने संसद के अधिकारों को सीमित किया है, जैसे कि स्ट्रक्चर थ्योरी, तो इंडियन जुडिशरी मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। उन्होंने लॉर्ड बेडनसबरी का डॉक्ट्रिन दिया उन्होंने, we can scan action of public authority whether they are acting prejudicially or not। न्यायपालिका की साख भी बहुत अच्छी है, ये सब घटनाएं होती रहती है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सब घटना है, न्यायपालिका विश्वासवानी इंस्टीट्यूशन है। लाल सर, बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सर को सुनते रहे, फिर हम सर के साथ मिलेंगे। सर हमेशा तत्पर रहते हैं आप सभी को, वो सभी ऑडियंस, खास तौर पर वो लॉ स्टूडेंट्स जो लॉ कर रहे हैं और आने वाले समय में इस देश को सर्व करना चाहते हैं, एज ए जज, एज ए लॉयर, एज ए वकील, उन्हें सर जरूर टिप्स देंगे। बने रहिए हमारे साथ।